आगे बढ़ेंगे और अब खबर दिल्ली की हवा में घुसे हुए जहर की करेंगे, जो हवा में घुला हुआ है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार अलग अलग वक्त पर अलग अलग तैयारियां अपनी कर रही है। और दिल्ली में मंत्री हैं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने मंत्रालय से एनओसी मांगी है। और ये एनओसी मांगी है दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन को लेकर, यानी कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है उसमें आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए लोग संकट का सामना कर रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि लोग संकट के साए में घिरे हुए हैं। पूरे उत्तर भारत में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात आ गए हैं। पूरे उत्तरी राज्यों में स्मॉग छाया हुआ है। अब कृत्रिम बारिश का समय आ गया है। गोपाल राय ने कहा कि लोग इस संकट से निकले, इसके लिए जरूरी है आर्टिफिशियल रेन। पूरे उत्तर भारत में मेडिकल इमरजेंसी के हालात हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास बैठक का समय नहीं है, ये तंज भी एक तरीके से केंद्र सरकार पर कर दिया। और गोपाल राय कह रहे हैं कि हम पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हैं, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में पीएम मोदी से चाहते हैं हम कि हस्तक्षेप करें और इस मामले का कोई सोल्यूशन निकाला जाए। वो कह रहे हैं कि मैं एनओसी चाहता हूं, कृत्रिम बारिश ही अब एक नया तरीका है जिसके जरिए इस प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है, इसीलिए आर्टिफिशियल रेन कराना जरूरी होगा। उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों का जिक्र भी उन्होंने किया। दिल्ली एनसीआर में इस प्रदूषण का असर लोगों की सांसों पर पड़ रहा है, लोगों की दिनचर्या पर, लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी इससे कम हो जाती है। दिल्ली वालों की मानो शामत आ गई है, 500 के पार AQI पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण इस तरह बढ़ेगा, इसका अनुमान पहले से था। फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पूछ भी रहा है दिल्ली सरकार से कि आपके इंतजाम थे क्या। अपील करने के बावजूद भी, चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी, लगातार प्रयास करने के बावजूद भी एक मीटिंग बुलाने की फुर्सत नहीं है। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है। लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़े हुए हैं। कई इलाकों में 500 के पार हो गया है AQI। सरकारी दफ्तरों का समय भी इस बीच बदला है, साथ ही साथ स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। प्रदूषण को देखते हुए MCD के दफ्तरों में अब सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के लिए काम होगा। इस टाइमिंग में बदलाव किया गया है। साथ ही DU और JNU ने ऑनलाइन क्लासेस करने का ऐलान किया है। साथ ही इससे पहले स्कूलों को बंद किया ही गया है। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को घर से ही जोड़ा जा रहा है, यानी कि बच्चे प्रदूषण से बचें, घर में सेफ रह सकें, इसीलिए ये तमाम कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने हालत खराब कर दी है। यहाँ लगातार लोगों की सेहत पर असर हो रहा है। बोलते हुए, सांस लेते हुए लोगों को महसूस हो रहा है कि हाँ, प्रदूषण उनकी सेहत पर गलत असर डाल रहा है। गले में बार बार खराश का एहसास आप लोगों को भी हो रहा होगा। फ्लाइट्स पर भी इस कोहरे की, इस स्मॉग की सीधे तौर पर जो असर है वो दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में AQI 500 के पार, मतलब खतरे में है दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बरकरार है और अभी भी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। लोग दमघुटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, मनोज तिवारी यहाँ पर मास्क जो है वो लोगों को बांट रहे हैं। मनोज जी, मास्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितनी हिजार्डियस है इस तरह की सिचुएशन, आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और उनको अवेयर करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और लगातार देखिए, एक एक करके हर किसी को मास्क जो है वो दिया जा रहा है और एक जागरूकता जो है वो प्रदूषण को लेकर फैलाई जा रही है। कितना मुश्किल जो है इस हवा में सांस लेना हो रहा है। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी दिक्कत है इस वक्त दिल्ली के लिए, कितनी खतरा है? तो लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि भैया बहुत खतरनाक पोजीशन है, इस समय अपने को मास्क से बचा लो। कुछ लोगों को मैं बांट देता हूँ, कुछ लोग खरीद लो, बट मास्क बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस समय दिल्ली में जो भी व्यक्ति सांस ले रहा है
वो 200 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहा है, अपने सांसों के अंदर ले जा रहा है। तो उनको हम इतना ही कह सकते हैं कि भैया इस समय अवेयर रहना है। अभी आप लोग 1 महीना अपने को मास्क लगाकर बचाएं और इसके कुछ दिन बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाएं। लेकिन आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि यूपी, राजस्थान और तमाम जहां पर बीजेपी रूल कर रही है वहां पर इस डबल बर्निंग के अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, जहां की अगर बात करें पंजाब में कम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे सवाल उठा रही है, वो क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। जिनको, नमस्ते भैया, जिनको पोल्यूशन दूर करने का डिपार्टमेंट है वो है स्टेट गवर्नमेंट। वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं तो उनको पूरी तरह से भगा देने की जरूरत है। मैं 2016 में भी यहाँ मास्क बांट रहा था, मैं 2024 में भी मास्क बांट रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में, थैंक यू बाबू, अपना ध्यान रखना आप लोग। इस समय हम तो जो अवेयरनेस हो सकती है वो कर रहे हैं। कई लोगों को आए दिन पता नहीं चलता कि हम कितनी खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं। तो बाकी मेरी जो कोशिशें हम कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक ये है कि अभी 1 महीना लोग मास्क लगा के अपने को बचाएं और 1 महीना के बाद आम आदमी पार्टी से दिल्ली को बचाएं। और मनोज जी, अगर ये बताइए कि कहाँ कमी रह जा रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कह रही है पूरी कोशिश की जा रही है। कमी इसी बात, नमस्ते सर, कमी इसी बात की है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी लोगों को धोखा और भ्रम में डाल करके सरकार में आ गई है, वरना ये समस्या दिल्ली में नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुन रहे थे मनोज तिवारी, बीजेपी सांसद है दिल्ली से, और उनका ये कहना है कि भ्रमित जो है वो जनता को किया गया है और ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है इसकी दोषी दिल्ली सरकार है। और आज मास्क बांटकर लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो मास्क पहने, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली की दम घोटू हवा है इसमें सांस लेना बहुत ज्यादा डेंजरस जो है वो हो चुका है। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज एक्स, दिल्ली। बढ़े हुए प्रदूषण से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में सांसों पर पहरा बैठ गया है और उस पर राजनीति होती है तो दुखदाई और ज्यादा सिचुएशन हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। अब आर्टिफिशियल रेन की चर्चा हो रही है। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।